नमस्कार दोस्तों। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ क्या है। मतलब उपनिषदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो कौन से थे और जो आरण्यक ग्रंथ थे उपनिषदों पर और ब्राह्मण ग्रंथों पर लिखे गए वो कौन से थे। उनकी चर्चा हमने कल के क्लास में की थी, तो एक बार उनका रिवीजन करते हैं फटाफट और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म शब्द से बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, फिर ब्राह्मण देखा यज्ञ का संपादन करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथ जो कि यज्ञ विधि विधान का सरलतम रूप क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ थे। फिर उसके बाद में देखा कि हमने ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले ऋग्वेद का देखा था हमने। किसका देखा था? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी की। ऐत्रेय की रचना किसने की थी? महेशदास ने की थी। कौशिकी की रचना सांख्यायन ने की थी। फिर उसके बाद देखा यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद कर्षण यजुर्वेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है तथा दूसरा सबसे बड़ा वैदिक साहित्यिक स्रोत है। किसके बाद? ऋग्वेद के बाद। फिर उसके बाद में हमने और देखा था कि सामवेद है। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश, जैमिनी। इनको अन्य किन किन नामों से जाना है? पंचविश को जाना जाता है तांडे, षड्विश को जाना जाता है अद्भुत और जैमिनी को जाना जाता है तलवाकार नाम से। आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है पंचविश। कौन सा है? पंचविश और तांडे ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे बड़ा पूछ ले ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद में देखा था अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद देखा था हमने आरण्यक ग्रंथ कौन से। आरण्यक शब्द अरण्य शब्द से बना है। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल। जिन ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने वानप्रस्थ आश्रम के दौरान की गई उन्हें क्या कहा गया? उन ग्रंथों क्या है? आरण्यक ग्रंथ, मतलब वन में चिंतन के दौरान की गई। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट थे। दूसरी बात देखी थी कि हमने आरण्यक ग्रंथ है वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के मध्य सेतु है। फिर हमने देखा गया था कि जो वैदिक दर्शन है उसका आरंभ कहाँ से होता है? आरण्यक दर्शन। दर्शन का तात्पर्य हमने देखा था कि चिंतन, एक दृष्टिकोण रखना कि भाई इस वस्तु के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है, उसके बारे में क्या मिलते चर्चा की जाती है इसमें। फिर उसके बाद में देखा था कि आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऋग्वेद का। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी की। फिर उसके बाद में देखा था कि यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और वर्धानक्य। कौन सा है? तैत्तिरीय और वर्धानक्य। फिर उसके बाद में देखा था कि सामवेद। सामवेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी। फिर उसके बाद देखा था अंतिम रूप से अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, मतलब इसका कोई परिशिष्ट ग्रंथ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा था हमने कल की क्लास में। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उपनिषद क्या है, उपनिषद को किन किन नामों से जाना जाता है और कौन से वेदों के कौन कौन से उपनिषद हैं। इस क्लास में चर्चा करेंगे इनकी। फिर देखेंगे कि कौन से उपनिषद में कौन सी मुख्य बात का उल्लेख किया गया है। उपनिषद वैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें उनमें क्या क्या उल्लेखित है उनकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपको पता है कौन सी चल रही है? सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। तो उसमें आज हेडिंग डालते हैं हम उपनिषद। उपनिषद सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ये 3 शब्दों से बना है।
किन शब्दों से बना है? 3 शब्दों से। उप, नी, जोड़, सद। उप का अर्थ होता है समीप, नी का तात्पर्य होता है निष्ठापूर्वक, और पद का तात्पर्य होता है बैठना। मतलब कि गुरु के समीप या फिर ऋषि जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके समीप निष्ठापूर्वक भाव से बैठना, ये क्या है? उपनिषद है। उपनिषद कैसे थे? ज्ञान मार्ग। कैसे थे? ज्ञान मार्ग। हमने देखा था कि इससे पहले वाले जो ग्रंथ थे, वेद थे, वो कैसे थे? वो थे कर्मकांडीय। कैसे थे? कर्मकांडीय। और ये कैसे हैं? ज्ञान मार्ग। ये वैदिक दर्शन का चरम सीमा थी। क्या थी? वैदिक दर्शन की चरम सीमा। पहले जैसे वेदों की रचना हुई, फिर उनको सरलतम रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ, फिर उन पर चिंतन कार्य है आरण्यक ग्रंथों में हुआ, और फिर उसके बाद में अंतिम रूप से जो दर्शन निकल के आया वेदों का, वो क्या था? उपनिषद थे। इसलिए इसे उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत। क्या है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? वेदांत। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हम वैदिक साहित्य है जो उपनिषद है, कौन सी शैली में लिखे गए? ये लिखे गए संवाद शैली में। गुरु शिष्य इसमें संवाद करते हैं। गुरु के पास जब शिष्य बैठता है तो वो अपने जिज्ञासाओं को क्वेश्चन रूप में प्रस्तुत करता है, फिर उनका उत्तर गुरु देता है, तो वो क्या होते हैं? संवाद। जब दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान विचारों का होता है, वो क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। फिर इसमें देखता है उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत को स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया? अद्वैत। मतलब ये दो नहीं है, एक ही है, ब्रह्म ही है जो कुछ है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया? ये ब्रह्म विद्या या प्राविद्या पर आधारित है, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या या प्राविद्या भी कहा गया। किसे? उपनिषदों को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से वेद का कौन कौन से उपनिषद है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशिकी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमने वेद पढ़े, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, फिर आरण्यक पढ़े, और अब उपनिषद पढ़े। वेदों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखा था ऐत्रेय और कौशिकी। फिर उसका आरण्यक ग्रंथ देखा था, वो भी क्या था? ऐत्रेय और कौशिकी। और उपनिषद ग्रंथ भी कौन से? इसका ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से। फिर देखते हैं यजुर्वेद में देखते हैं तैत्रेय शुक्ल यजुर्वेद का, और वरदानक्य, ईश और कंठ आदि अन्य उपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद से संबंधित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है या नहीं है, तो आपको ऐसा याद होना चाहिए। फिर देखते हैं सामवेद। सामवेद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं? छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद। फिर उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में आप उपनिषद आते हैं मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। कौन से उपनिषद आते हैं? मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। ये क्या है? अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ। ठीक है। उपनिषदों की मुख्य संख्या 108 है। कितनी है? 108। और उनमें प्रमुख कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो एक बात यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कौन से उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण बात या कथन का उल्लेख किया गया है। तो आपको समझ आया होगा। एक बार यहाँ तक लिखते हैं उपनिषद। उपनिषद किन शब्दों से बना है? उप, जोड़, नी, जोड़, सद। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है? ठीक है। आपने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। योग्य गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए, किसके लिए?
ब्रह्म ज्ञान की निष्ठापूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद काल। वैदिक साहित्य, इसका दूसरा क्या नाम है? वेदांत। क्या है? वेदांत। क्यों? वैदिक साहित्य का अंतिम स्वरूप क्या है? उपनिषद, इसलिए इन्हें क्या है? वेदांत कहा गया। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, अर्थात वैदिक साहित्य में अंतिम रूप में किसकी रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई, तो उन्हें क्या कहा गया? वेदांत। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी शैली में लिखी गई? ये संवाद शैली में लिखी गई। संवाद शैली में लिखे गए। किस किस के मध्य हो रहा है संवाद? गुरु शिष्य संवाद। ठीक है। फिर इसके बाद में कैसे हैं ये? ज्ञान मार्गी। कैसे हैं? ज्ञान मार्गी। वो भी किसका? ब्रह्म का। किसके? ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान। ठीक है। फिर उसके बाद में देखा था हमने कि ज्ञान मार्गी है, तो और क्या इसमें? और संवाद शैली में लिखे गए हैं, बस यही थी। तो अब इसके बाद में नीचे लिखते हैं कौन से वेद का कौन सा उपनिषद लिखा हुआ है। ठीक है। वेद और इधर उपनिषद। पहला वेद आता है हमारा, कौन सा वेद था पहला? ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है। ये कौशिकी भी लिख सकते हो, कौशिकी भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होता है। ठीक है, लेकिन कौशिकी है। ठीक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तैत्रेय, बृहदारण्यक और कौन से हैं? ईश और कंठ। कौन कौन से हैं? तैत्रेय, बृहदारण्यक, ईश और कंठ, ये उपनिषदों के नाम है। ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं हम सामवेद। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनीय और केन। कौन कौन से हैं? छांदोग्य, जैमिनीय और कौन सा रहेगा? केन। फिर उसके बाद में अंतिम है अपना अथर्ववेद। और अथर्ववेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? इसके उपनिषद हैं मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। कौन कौन से हैं? मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बात और देखते हैं हम, नोट लगा के यहाँ पे लिखते हैं कि उपनिषद क्या थे? उपनिषद क्या थे? वैदिक दर्शन का चरम सीमा थी। क्या था? वैदिक दर्शन की चरम सीमा। नोट लगा के लिख लो। उपनिषद वैदिक दर्शन की चरम सीमा था। उपनिषद क्या थे? चरम सीमा थे।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उपनिषद गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना, वेदांत वैदिक साहित्य का अंतिम भागों में क्या गया, वेदांत का गया, संवाद शैली में लिखे गए ज्ञान मार्ग थे ब्रह्म के ज्ञान के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय वर्धन के ईश और कंठ, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनी और केन, और अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, मुंडक, मांडुक्य और पर्शन। कौन कौन से हैं, मुंडक, मांडुक्य और पर्शन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो आगे करते हैं इसके बाद कि कौन से उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया गया है। देखो, किसी भी चीज के लिए, सफलता के लिए आपको कंटिन्यूटी और आप जो पढ़ रहे हो उस पर विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। विश्वास जरूरी है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है लेकिन वो याद नहीं रहता। किसके कारण? विश्वास के कारण। विश्वास नहीं होगा तब तक आपको वो सही से याद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृहदारण्यक उपनिषद था, उसके अंदर कौन कौन सी बातें उल्लेख थी। सबसे पहली बात, वृहद का तात्पर्य सीधी सिंपल भाषा में बड़ा होता है। तो इसी पे एक बात बनती है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था, वृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। फिर इसमें और क्या बात थी, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद होता है, ठीक है। उसका विवरण किसमें है, वृहदारण्यक उपनिषद। फिर इसके बाद में अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का उल्लेख हुआ है। जब शिष्य गुरु से पूछता है कि ज्ञान क्या है, तो उसका जब उत्तर मिलता है कि